नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गाजियाबाद के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। 29 जून तक बिजली बिल जमा नहीं किया तो विभाग कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू करेगा। सीतापुर में नजूल भूमि पर बने सपा कार्यालय पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। संभल के 30 गांवों को मिलेगी बेहतर सड़क सुविधा। 1,53,00,000 रुपए से 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण जारी। मुरादाबाद में 16 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उपभोक्ता को मिला इंसाफ। बिजली विभाग की मनमानी पर लगी रोक। लखनऊ अग्निकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। लापरवाही पर 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया गया। फर्जी ईटीसी क्लेम के मामले में बड़ा खुलासा। 8 करोड़ 31 लाख की खरीद दिखाने वाली फर्म से जीएसटी विभाग ने वसूली की। नोएडा समेत यूपी के 3 शहरों के लिए बनेगा सिटी लॉजिस्टिक प्लान। जाम और प्रदूषण की समस्या कम करने की तैयारी। यूपी में भांग की लाइसेंसी दुकानों की संख्या घटाने की तैयारी। हॉस्टल और विश्वविद्यालय परिसरों में भी विशेष जांच अभियान चलेगा। अब शहरों के साथ गांवों की सड़कों पर भी तय होगी वाहनों की स्पीड लिमिट। परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था की तैयारी शुरू की। यूपी के मदरसों में छात्रों की संख्या घटकर 63,000 पहुंची, जबकि शिक्षकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर। वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ी। रामपुर में अवैध प्लाटिंग पर आरडीए का बुलडोजर चला। 30 एकड़ जमीन पर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनने जा रहा पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो। अब चार्जिंग के लिए गाजियाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इटावा से चौथी अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू। जयपुर और दरभंगा रूट पर यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी। कासगंज से ऐशबाग तक नई ट्रेन चलाने को मंजूरी। सीतापुर क्षेत्र के यात्रियों को भी मिलेगा सीधा लाभ। ग्रेटर नोएडा में 12 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त। अवैध प्लाटिंग पर प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर अभियान। प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को पढ़ाने का अवसर। इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार ने होमस्टे नीति में किया बदलाव। अब केवल 8 कमरों तक के होमस्टे का ही पंजीकरण होगा। सोनभद्र में 29 जून को जनता कर्फ्यू का ऐलान। टोपोलैंड नीति के विरोध में बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कैंसर और डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे परिवार घर वापसी की उम्मीद में 300 शिक्षक कर रहे इंतजार। 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 69,000 रुपए करने की मांग तेज। कर्मचारी संगठनों ने उठाई आवाज। बाराबंकी में जमीनों को मिलेगी डिजिटल पहचान। हर भूखंड के लिए 14 अंकों का यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। आगरा जिले में 9 लाख मकानों का चिन्हांकन पूरा। अब अगले चरण में फरवरी माह के दौरान जनगणना प्रक्रिया होगी। अमेठी में 100 से कम गौवंश वाले अस्थायी गौ आश्रय केंद्र बंद किए गए। प्रशासन ने कार्रवाई का अभियान शुरू किया। अंबेडकर नगर में 36 नई सहकारी समितियां स्थापित होंगी। किसानों को योजनाओं और सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। यूपी के 16 जिलों को जल्द मिलेंगे 22 एसआरजी। प्रयागराज जिले के लिए 3 पदों का चयन किया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट को मिली नई कनेक्टिविटी। दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे इंटरचेंज खुलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। महंगाई ने फिर दिया झटका। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी से रसोई का बजट बिगड़ा। मुजफ्फरनगर में 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नई सड़कें बनेंगी। यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों को जाम से राहत मिलेगी। दीपावली तक 4 मूर्ति अंडरपास शुरू होने की संभावना। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर थमा। अब बढ़ती गर्मी और उमस लोगों को करेगी परेशान। प्रदेश की छात्राओं को मुफ्त स्कूटी योजना का लाभ देने के लिए नियम तय। सरकार जल्द शुरू करेगी प्रक्रिया। कानपुर में हल्दी में मिलावट का बड़ा खेल पकड़ा गया।
खाद्य विभाग ने छापा मारकर 398 किलो पाउडर जब्त किया। लखनऊ में तेज आंधी और बारिश का कहर, विशालकाय नीम का पेड़ गिरने से मोहन रोड बंद, घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। नोएडा में सड़क किनारे छोड़ी गई मिट्टी बनी मुसीबत, राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही परेशानी, दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ा। हापुड़ में यूरिया कालाबाजारी का बड़ा भंडाफोड़, खेत में पलटे ट्रक से 225 कट्टे बरामद, जांच में जुटा प्रशासन। प्रयागराज से मुंबई और गुजरात की यात्रा होगी आसान, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए समर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया। यूपी की 43,850 हेक्टेयर अनुपयोगी भूमि बनेगी खेती योग्य, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। नोएडा में मकानों की जनगणना कार्य की धीमी रफ्तार पर सख्ती, 100 प्रगणकों को कारण बताओ, नोटिस जारी। सहारनपुर में वांछित आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, परिजनों ने आरोपी को छुड़ाया, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। मवाना क्षेत्र में अवैध खनन का खेल बेखौफ जारी, शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग नहीं लगा पा रहा, प्रभावी रोक। गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए चलाई गई समर स्पेशल ट्रेनें खाली, यात्रियों की कमी से रेलवे चिंतित। गाजियाबाद में प्रीपेड बिजली मीटरों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत, 10 दिन बाद तकनीकी समस्या का समाधान होने लगा। 24,000 घरों के सर्वे में 247 बच्चे टीकाकरण से वंचित मिले, 157 को नहीं लगी कोई खुराक। यूपी में मकानों की गणना का 80% कार्य पूरा, पिछड़े जिलों की प्रगति पर प्रशासन की विशेष नजर। बस्ती जिले में 10,952 ताजिए स्थापित होंगे, 10,389 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। गाजियाबाद में 4,56,000 से अधिक मतदाता करेंगे मतदान, मतदाता सूची से 77,000 नाम हटाए गए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी ई बसें, गाजियाबाद से दिल्ली तक सफर होगा और सुविधाजनक। हरदोई ने जनगणना 2027 का लक्ष्य समय से पहले पूरा किया, जिले में 100% कार्य होने का दावा। देवरिया में बिहार भेजी जा रही अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया, पुलिस ने शुरू की जांच। मेरठ में भीषण गर्मी के बीच लंबे शटडाउन से लोग परेशान, कई इलाकों में आज भी बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। नोएडा में बिजली व्यवस्था होगी और मजबूत, 19 नए सबस्टेशनों में 13 का निर्माण अंतिम चरण में पहुंचा। गंगा खादिर क्षेत्र में अवैध बालू खनन लगातार जारी, एनजीटी के आदेशों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान का कार्यक्रम तय, 15 जून से यात्रियों के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। मथुरा में चौकी प्रभारी पर अपराधियों से अवैध वसूली कराने का आरोप सही मिला, जांच के बाद गिरफ्तारी हुई। वाराणसी स्टेशन पर अब 5 मिनट रुकेगी महानगरी एक्सप्रेस, रेलवे बोर्ड की मंजूरी से यात्रियों को बड़ी राहत। यूपी के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त, 16 जून से पढ़ाई शुरू, अवकाश बढ़ाने की मांग भी तेज। नेपाल में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ा, नवलपरासी समेत 10 जिलों में संक्रमण फैलने से प्रशासन अलर्ट मोड पर। लखनऊ और वाराणसी के लिए 22 जून तक चलेंगी 3 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें, छात्रों को मिलेगी सुविधा। गाजियाबाद में 6 घंटे के भीतर 31 बसें सीज, कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरे चालक और मालिक। काशी में 3 नए कस्तूरबा विद्यालय खुलेंगे, 600 छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। औद्योगिक इकाइयों को 134 रुपए लीटर डीजल मिलने के प्रस्ताव पर गाजियाबाद के उद्यमियों ने विरोध जताया। माध्यमिक शिक्षकों ने पुरानी पेंशन, स्थानांतरण और वेतनमान सहित कई लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाया। बस्ती में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की तैयारी, पुलिस अधिकारियों को 48 घंटे में जवाब देने का निर्देश। भीषण गर्मी के चलते गाजियाबाद में बिजली खपत 10 से 15% तक बढ़ी, विभाग अलर्ट पर। ग्रेटर नोएडा में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने अभियान तेज किया, संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही नजर।